दोस्तों, तथाकथित शंकराचार्य उमाशंकर की मानसिक हालत बिगड़ी और इंटरव्यू के दौरान महिला पत्रकार के साथ किया गंदा काम। अब पूरी वीडियो वायरल हो गई है। जरा इस बौखलाहट को देखिए। ये किसी गली के गुंडे या अक्खड़ नेता के बोल नहीं, ये शब्द हैं खुद को सनातन का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की। एक महिला पत्रकार ने भूल से सर क्या बोल दिया। इनका सारा संन्यास, सारा ज्ञान दरे के दरा रह गया। और आपसे भी अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में तुरंत अपनी एंट्री मार दें और बताएं इसको कि क्या औकात है इन उमाशंकर साहब। तुरंत लिखे, वीडियो को लाइक का बटन दबा दो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अहंकार कैमरे फाड़कर बाहर आ रहा है इनका। आज कोई धर्म का प्रवचन नहीं होगा दोस्तों हमारे चैनल पर। आज इस ईगो का हम उस तानाशाही को हम नंगा करेंगे जिसमें एक सन्यासी सरेआम, तथाकथित सन्यासी सरेआम मर्यादा की धज्जियां उड़ा देता है। सबसे पहले आप खुद इसकी ये बौखलाहट देखिए, फिर हम करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। क्यों कहती है मुझे? मैं सारू हूं, क्यों बोलती है? आप महाराज हैं। हम महाराज हैं तो महाराज बोलो। सुन लिया आपने? अभी यही नहीं, मैं और आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए। हम महाराज हैं तो महाराज बोलो। जो व्यक्ति दुनिया, मोह और उपाधियों को त्यागने का ढोंग करता है, उसका ईगो एक सर शब्द से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन ये ईगो सिर्फ महाराज कहलवाने तक सीमित नहीं है। इनकी बौखलाहट का असली कारण राजनीतिक कुंठा है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर फूटती है। जब एंकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया तो सुनिए कैसे इन तथाकथित संत के मुंह से जहर उगलना शुरू हो गया। खुद को योगी मानने से इनकार करते हुए इन्होंने क्या कहा, सुनिए इस बाइट में पूरी सुनिए। योगी है, योगी है, कोई नाम रख लेगा योगी तो योगी हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, राजनीतिक चेहरा है, कसाई है। सुना आपने? अरे महाराज, नाम तो आपने भी आनंद वाला रखा है, लेकिन जुबान से आनंद नहीं है, सिर्फ कड़वाहट टपक रही। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। जब एंकर ने अपना काम करते हुए सवाल पूछा और कहा कि योगी जी भी तो सनातन के रक्षक हैं, तो उनके अंदर का एक शैतान जाग गया, डिक्टेटर, तानाशाह बन। और मैं पूछता हूं कि भाई कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं क्या देश का मीडिया अब इनसे पूछ कर तय करेगा कि किसे सनातनी कहना है और किसे नहीं? जरा इनकी गुंडागर्दी और धमकाने का ये अंदाज देखिए। वो भी तो सनातन के रक्षक हैं। खबरदार जो उनको सनातनी कहा। आपकी हिम्मत हमारे सामने बैठ करके ऐसा करेगी आप? किसी पत्रकार को हम ये अनुमति अब नहीं देंगे कि वो इनको सनातनी कहे। सुना आप? खबरदार और अनुमति नहीं देंगे। एक पत्रकार को उसका काम करने से रोकना और उस पर इस तरह हावी होने की कोशिश करना, ये एक संत का लक्षण नहीं है, ये एक बौखलाए हुए इंसान के लक्षण हैं। अपनी खुन्नस में ये इतना अंधा हो गया कि ये सरेआम योगी आदित्यनाथ के योग का मजाक उड़ाते हुए और एक संत को कसाई तक कह डाला। देखिए कैसे ये एंकर के सवाल पर पूरी तरह से आपा खो बैठते हैं। देखिए, वो खुद योगी हैं, वो भगवान। अरे भाई योगी हैं, कहां से योगी हैं? योग तो कर नहीं पाए थे वो, जब एक पैर पे खड़े होकर उनको वृक्षासन करना था। आखिर 21 हाथ से कसाई है। दोस्तों, किसी से वैचारिक मतभेद होने की बात अलग है, लेकिन सरेआम किसी के शारीरिक आसनों का मजाक उड़ाना और उसे भगवा, पता नहीं क्या क्या बोलना, कसाई कहना, ये बता रहा है कि भगवे कपड़े के पीछे कितने गहरे एक तरह से कहें कि गहरी नफरत छिपी है। अब आते हैं मुद्दे पर, जिसकी आड़ में ये पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है, गौ माता। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का मुद्दा। गौ माता के प्रति सम्मान हर हिंदू के दिल में है, लेकिन इस मुद्दे की आड़ में ये जो जहर घोल रहे हैं वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती, जी कानून व्यवस्था को चुनौती है। सुनिए कैसे राज्य के मुख्यमंत्री को नालायक कहते हैं और खुलेआम मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं। सुनिए। गाय को पशु कह रहे हैं। बताए सरकारें हमारी, बताए कि हमारा वोट लेकर के हमारी माँ को पशु कहने की हिम्मत कैसे हो रही है इनकी? आधी कटी माँ को अभी वीडियो में देखा है, और उस राज्य में देखा है जिस राज्य का तथाकथित मुख्यमंत्री
नालायक कहता है कि यहां तो खरोच नहीं लगा सकता कोई, उस कसाई को हमारे बच्चे मार सकते थे। हम पकड़ करके भरोसा करके देते हैं कि पुलिस को कि ये कानून के अनुसार इनको दंडित करेगी, वो 1 घंटे में छोड़ देते हैं उनको। दोस्तों, हमारे बच्चे मार सकते थे, क्या एक धर्म गुरु को सरेआम मारने की बात करनी चाहिए? क्या समाज में अराजकता फैलाना ही इनका काम रह गया है? जब आप कानून को हाथ में लेने की वकालत करते हैं और पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आप संत नहीं बल्कि समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। और वहीं जब पुलिस एनकाउंटर करती है असद जैसे लोगों का, तब आप कहते हो कि पुलिस कानून हाथ में ले रही है। पुलिस कानून हाथ में नहीं ले सकती है क्योंकि पुलिस खुद जो है कानून के अंडर में आती है। और इन साहब के लड़के, वो लड़के गुंडे हैं या क्या है मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि हमारे लोग जाकर, हमारे लड़के जाकर मार देते हैं। वाह भैया जी, दोगलापन है। तो दोस्तों, ये है इस वायरल इंटरव्यू का पूरा सच। ये कोई धर्म की रक्षा की बात नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार, बौखलाहट और राजनीतिक खुन्नस का लाइव प्रदर्शन था। सर कहे जाने पर भड़काने वाले और दूसरे को कस्बाई और नालायक कहने वाले शंकराचार्य किस दिशा में जा रहे हैं, ये सनातन समाज को अब खुद तय करना पड़ेगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि धर्मगुरुओं को इस तरह के बेलगाम भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स खुला है, अपनी राय अभी लिखिए। और अगर आपको भी लगता है कि इस तानाशाही को बेनकाब होना चाहिए, तो ओनली न्यूज़ 24x7 की इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इसकी गूंज उनके कानों तक पहुंच जाए जो जिनको ये खबर नहीं पता है। सच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।